नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम एक ऐसी वनस्पति के बारे में बात करेंगे जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर छिपे औषधीय गुण इतने गहरे हैं कि कई बार बड़े रोगों में भी ये चमत्कारी असर दिखा देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पौधा हमारे आसपास ही पाया जाता है, खेतों में, बागानों में और कई बार हमारे घरों के पास भी। लोग इसे सामान्य रूप से खाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यही पौधा कई गंभीर रोगों में दवा का काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज भी हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित कर सकता है? आज हम बात करेंगे ऐसे ही पौधे की जिसे हम सब तिल के नाम से जानते हैं, लेकिन आज की चर्चा है इसके जंगली रूप यानी जंगली तिल पर। यह जंगली तिल सिर्फ भोजन का हिस्सा नहीं, बल्कि आयुर्वेद का एक बहुमूल्य खजाना है। संस्कृत में इसे तिलह कहा गया है और इसका वैज्ञानिक नाम है सेसेमम इंडिकम यानी सेसेमम इंडिकम। विभिन्न भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में तिल, मराठी में तीड़, तमिल में एल्लू, तेलुगु में नुव्वु, गुजराती में तड़ी। ये पौधा भारत, श्रीलंका और एशिया के अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जंगली तिल का रस मधुर और कषाय होता है। इसका वीर्य उष्ण यानी गर्म प्रकृति का माना जाता है। विपाक मधुर है और इसमें स्निग्ध, गुरु और स्थिर गुण पाए जाते हैं। यह वात और कफ को संतुलित करता है, जबकि अत्यधिक मात्रा में लेने पर पित्त बढ़ा सकता है। तिल के बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है कि ये बल, रंग, तेज और आयु को बढ़ाने वाला है। अष्टांग हृदयम में इसे केश्य यानी बालों के लिए लाभकारी बताया गया है। चरक संहिता में इसे बाल्य और त्वच दोनों श्रेणियों में रखा गया है, यानी ये शरीर को मजबूत करने के साथ साथ त्वचा और बालों की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। अब आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख औषधीय गुण और प्रयोग। पहला प्रयोग, बालों के झड़ने और गंजेपन में। यदि जंगली तिल के फूलों को शहद में पीसकर सिर पर लगाया जाए तो ये गंजेपन में लाभकारी होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये केशों को पुनः उत्पन्न करने में सहायता करता है। तिल के पंचांग को काले तिल के तेल में उबालकर उस तेल से सिर की मालिश की जाए तो सफेद बाल काले हो जाते हैं, डैंड्रफ और बालों के झड़ने जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं। दूसरा प्रयोग, संधिवात यानी जोड़ों के दर्द में। यदि तिल के तेल में सौंठ को उबालकर उस तेल से जोड़ों की मालिश की जाए तो सूजन और दर्द में बहुत आराम मिलता है। साथ ही सौंठ, तिल और पुराना गुड़, इन तीनों को मिलाकर भोजन के साथ नियमित रूप से लिया जाए तो संधिवात के रोगियों को विशेष लाभ मिलता है। तीसरा प्रयोग, पथरी की समस्या में। तिल का छार, अपमार्ग छार और जौ छार, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर लगभग 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ लिया जाए तो पथरी में लाभ होता है। ये प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन इसे करने से पहले वैद्य से परामर्श अवश्य लें। चौथा प्रयोग, त्वचा रोग और कुष्ठ रोग में। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए तिल और बकुची को समान मात्रा में मिलाकर 5 से 7 ग्राम की मात्रा में सेवन करना लाभदायक बताया गया है। ये न केवल त्वचा के रोगों को दूर करता है, बल्कि स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाता है। पांचवां प्रयोग, फटी एड़ियों के लिए। तिल के फूल, सेंधा नमक, गोमूत्र और सरसों का तेल मिलाकर मरहम बनाकर फटी एड़ियों पर लगाने से एड़ियां जल्दी भर जाती हैं और मुलायम हो जाती हैं। छठा प्रयोग, महिलाओं की मासिक समस्या में। जिन महिलाओं को मासिक धर्म में दर्द या अनियमितता की परेशानी होती है, उनके लिए काला तिल बहुत उपयोगी है। लगभग 25 ग्राम काला तिल और 5 से 10 ग्राम सोआ के बीज लेकर उसे 16 गुना पानी में उबालें। जब पानी 1/4 रह जाए तब उसमें थोड़ा गुड़ या शहद मिलाकर दिन में 1 बार इसका सेवन करें। इससे मासिक धर्म के दौरान आने वाली तकलीफों में काफी आराम मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को पाचन की समस्या, गैस, कब्ज या भूख न लगने की शिकायत होती है, उनके लिए तिल का नियमित सेवन बहुत उपयोगी माना गया है। 1 या 2 चम्मच तिल रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेने से पाचन सुधरता है।
आधुनिक विज्ञान की बात करें तो तिल में सेसामिन नामक तत्व पाया जाता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हृदय की सेहत में सुधार लाता है और शरीर से हानिकारक फ्री रेडिकल्स को निकालता है। साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हड्डियां और दांत मजबूत बनते हैं। तिल के तेल की मालिश करने से नींद अच्छी आती है, मन शांत होता है और त्वचा की चमक बढ़ती है। जो लोग बहुत दुबले पतले हैं या शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए भी तिल का सेवन बहुत लाभकारी है। तिल, सौंठ और गुड़ का लड्डू बनाकर नियमित रूप से खाने से ताकत बढ़ती है, भूख लगती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू या चिक्की तो लगभग हर घर में बनाई जाती है। ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि अत्यंत पौष्टिक भी है। अब एक महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को पित्त की समस्या रहती है, जैसे ज्यादा जलन, अम्लता या पेट में गर्मी, वे तिल का सेवन थोड़ी मात्रा में ही करें, क्योंकि इसका वीर्य उष्ण होता है। जिन्हें गुर्दे की पथरी या तिल से एलर्जी है, वे भी इसके सेवन से पहले चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। अब आप बताइए, आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं और आपके यहां इसे कैसे प्रयोग करते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, ताकि बाकी लोगों को भी आपके अनुभव से फायदा हो सके। कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।